आप सब। मैं नीतीश कुमार एक बार फिर पीहू मैथ्स वॉरियर चैनल में आप सबको स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 8 का सेकेंड लेक्चर लेके आया हूं टाइम एंड वर्क चैप्टर से। इससे पहले लेक्चर 1 किया था, उसमें मैंने बेसिक चीज़ बताई थी उसमें कि टाइम एंड वर्क क्या क्या होता है। वो बहुत सारे उसमें क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व किए थे और आज हम लोग उसके आगे की चीज़ों को देखेंगे। आइए देखते हैं, आज का क्लास शुरू करते हैं और उम्मीद है कि आपको मेरी बताई गई चीज़ समझ में आएगी और आप उसको फॉलो करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का क्लास। क्लास 8 का टाइम एंड वर्क चैप्टर हम लोग देख रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके एग्जामिनेशन में भी आएंगे। हम लोग आज ऐसा क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट टाइप। जैसे मान लीजिए 3 men और 5 women can do a piece of work in 12 days. How long will 6 men and 5 women take to do it? यानी यहाँ पे समझने की ये चीज़ है, ध्यान से देखेंगे कि 3 मैन जितने दिन में काम करते हैं उतने दिन में 5 वुमेन काम करती हैं मिलके। ठीक है, 12 दिन 3 वुमेन और का मतलब इक्वल्स टू, यहीं पे यही ट्रिक है। और का मतलब इक्वल्स टू, मैं यहाँ लिख देता हूँ। और का मतलब इक्वल्स टू और एंड का मतलब प्लस। ये दो साइन को बस समझ गए, ये क्वेश्चन बन जाएगा। इस तरह के काफ़ी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं। कहते हैं कि 3 मैन और 4 वुमेन कितने दिन में काम करता है? 12 दिन में। ठीक है, तो आप बताएंगे, यहाँ से आप एक रिलेशन निकालेंगे। 3 मैन को एम रखेंगे, 5 वुमेन यानी डब्ल्यू रखेंगे वुमेन के लिए। तो एक मैन किसके बराबर होगा? 5/3 वुमेन की। ठीक है, तो और यहां से क्या पूछ रहा है? 6 men and 5 women, therefore 6 men and means plus 5 women कितने दिन में? तो सबसे पहले कितना वुमेन हुआ? तो 6 मैन का मतलब, एक मैन का मतलब 5/3 वुमेन। तो 6 मैन का मतलब 6 × 5/3 वुमेन प्लस पहले से 5 वुमेन। तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6, यानी 5 × 2 = 10 और 5 15 वुमेन कितने दिन में, ये पूछ रहे हैं। तो आप बताएंगे कि यहाँ से एक रिलेशन ले लेंगे कि 3 मैन कितने दिन में? 12 डेज में। तो 15 वुमेन कर दिया है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ये आप लेंगे वुमेन से रिलेशन लेंगे कि 5 वुमेन 12 डेज में। आप ऐसे समझो, 5 वुमेन कितने दिन में? 12 डेज में किसी काम को कंप्लीट करते हैं। तो एक वुमेन कितने दिन में करेंगे? एक वुमेन ज्यादा दिन लेगा ना, तो ज्यादा के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई 5 × 12 डेज। और आपसे पूछ रहा है 15 वुमेन, तो ये निकल जाएगा 12 × 5/15, 5 3 जा और 3 4 जा। ये कितना लेंगे? 4 डेज में ये काम को खत्म कर देंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी आसान। कैसे? फिर से एक बार देखेंगे। 3 मैन 12 दिन में या 5 वुमेन 12 दिन में, ये दोनों बराबर है। और का मतलब
इक्वल्स टू, तो एक 3 मैन 5 वोमेन के बराबर, तो एक मैन किसके बराबर 5/3 वोमेन के बराबर। तो यहां से हम लोग निकाले कि 5 वोमेन 12 दिन में काम करते हैं, तो इसको भी हम लोग मैन और वोमेन दो अलग अलग थे, उसको मैं एक वेरिएबल में मान लिया, यहाँ से रिलेशन जो लाया उसकी मदद से। तो 6 मैन में कितना मतलब हुआ, एक मैन का मतलब 5/3 वोमेन, तो 6 मैन का मतलब 6 × 5/3 वोमेन यानी 10 वोमेन, 5 2 10 और 5 वोमेन पहले से है, तो यानी 15 वोमेन कितने दिन में पूछ रहा है, तो 15 वोमेन, तो 5 वोमेन 12 डेज में, तो एक वोमेन 12 × 5 डेज। क्यों ज़्यादा इंटू मैंने किया, क्योंकि जो 5 वोमेन काम करेगा 12 दिन में किसी काम को, तो एक वोमेन तो और ज़्यादा दिन लेगा, क्योंकि काम कम कम होगा, अकेला होगी वो वोमेन, तो वो ज़्यादा दिन लेगी, तो 15 वोमेन कम दिन लेगा। तो ऐसे करके आपका ये आंसर आ गया। आई थिंक समझ में आया होगा। ऐसे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन आगे करेंगे, तब तक इसको नोट कर लीजिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, इस चैप्टर से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे हम लोग ऐसा क्वेश्चन देखेंगे, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क ट्वेंटी डेज which be where B can do it in 12 days, B worked at it for 9 days, A can finish the remaining work in, A can finish the remaining work in how many days। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। ये भी कहता है कि ए किसी काम को 20 दिन में किया और उसी काम को बी 12 दिन में किया। ए कितने दिन में, 20 दिन में, और बी कितने दिन में, 12 दिन में। और बी काम किया 9 दिन तक, तो सबसे पहले एक दिन का काम लिखा, तो कितना कितना काम ए किया, ए करता है, और बी यानी उसकी एफिशिएंसी लिखा लो। तो इस दोनों का जो एलसीएम होगा वो टोटल वर्क करने को होगा, तो 20 और 12 का एलसीएम क्या होता है, 60 यूनिट काम करना है। जिसको ये 20 दिन में करता है तो एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, और ये 5 यूनिट काम करेगा एक दिन में। 12 5 जा 60, 23 जा 60, 60 यूनिट काम करना, और उस टोटल 60 यूनिट को 12 दिन में करता है, यानी एक दिन में 5 यूनिट करेगा, फिर अगले दिन 5, अगले दिन 5, ऐसे करके 12 दिन में वो 60 यूनिट काम समाप्त कर देगा। और ये एक दिन में 3 यूनिट करता है, तो अगला दिन भी 3 यूनिट, अगला दिन भी 3 यूनिट, तो ये 20 दिन में कितना होगा, 60 यूनिट। अब कह रहा है कि एक दिन में बी का तो पता चल गया 5 यूनिट, और ऐसे करके वो 9 दिन तक काम किया, उसके बाद वो काम छोड़ दिया। तो 9 दिन में वो कितना काम कर लेगा, एक दिन में 5 यूनिट, तो 9 डेज में 9 5 जा 45। तो आप लिखो वर्क डन बाय बी इन 9 डेज।
तो हो जाएगा एक दिन में 5 यूनिट, तो 9 दिन में 45 यूनिट। और टोटल काम करना है 60 यूनिट, यानी बचा कितना काम अभी करने को, तो रिमेनिंग वर्क फॉर बी, सॉरी ये तो बी तो चला गया ए के लिए, तो टोटल 60 यूनिट काम करना था, जिसमें 9 दिन में बी काम कर दिया 45 यूनिट, यानी 15 यूनिट अभी भी काम करना है। लेकिन अब काम कौन करेगा, तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क, जो बचा हुआ काम है 15 यूनिट उसको ए अब करेगा, तो उसको वो कितना दिन में, और एक किस स्टाइल से कर रहा है, एक दिन में 3 यूनिट, तो 15 यूनिट को 5 दिन में कर देगा, 3 यूनिट आज, फिर 3 यूनिट अगले दिन, फिर 3 यूनिट अगले दिन, फिर 3 यूनिट अगले दिन, ऐसे करके 5 दिन में बचा हुआ 15 यूनिट वो कर देगा। काफ़ी अच्छा, तो 5 यूनिट आंसर हो जाए। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज बाई ए, वो क्या होगा 15/3, दैट इज 5 डेज। काफी आसान है, 5 दिन में वो पूरे ये 15 काम जो बचा है 60 में 45 हो जाने के बाद वो उसको 5 दिन में कर देगा। काफी मजेदार, काफी अच्छा क्वेश्चन था। अभी देखते रहिए आगे, और भी मजा मजा वाला क्वेश्चन आगे करते रहेंगे। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, या लिख सकते हो तो लिख लो। देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन हो, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 days, बी एलोन अकेला कितने दिन में काम करेगा, कैन डू इट in 20 days, A started the work and was joined by B after 10 days. So the work lasted for कितने दिन तक वो काम चला। तो अब बताइए ना, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ए काम क्या किया 25 दिन तक, ठीक है, 25 दिन में फिनिश किया, और बी एलोन कैन डू इट इन 20 days, और बी कितना दिन काम किया 20 दिन। तो दोनों का सबसे पहले ये निकालो, टोटल वर्क कितना हुआ, टोटल वर्क कितना करना है, तो 25 और 20 का एलसीएम कितना होगा, जो बड़ा होगा उसको आप मल्टीप्लाई करिए, तब तक की बचा हुआ उसको काटना दे। तो 25 2 जा 50, ये नहीं काटेगा, 25 3 जा 75, ये भी नहीं कटेगा, 25 4 जा 100, 25 जा 100, यानी 100 क्या होगा एलसीएम होगा। तो 100 जो एलसीएम होता है उतना वर्क करना होता है, 100 यूनिट वर्क करना है, ठीक। जिसको वो 25 दिन में काम कर लेता है, तो एक दिन में 4 यूनिट पर डे काम करेगा, और 100 यूनिट को 20 दिन में काम करता है, तो एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा।
ये कम दिन लेता है यानी ज़्यादा काम करेगा, ये ज़्यादा दिन लेता है तो कम काम करेगा, ये 5 काम करेगा तो ये 4 काम करेगा। बिल्कुल समझ के अपन बनाइए, रटना नहीं है। तो ऐसे करके 25 दिन में 25 4 100 काम हो जाएगा, ए कर देगा, और 20 दिन में 5 यूनिट काम करेगा तो बी 20 दिन में काम कर देगा 100 यूनिट। तो अब आइए, अब शर्त है कि ए स्टार्टेड द वर्क एंड इट वाज ज्वाइंड बाय बी आफ्टर 10 डेज। यहाँ पे ध्यान देंगे, ए काम शुरू किया और बी से ज्वाइन किया यानी बी के मदद से 10 दिन के बाद। तो 10 दिन तक तो ये काम किया होगा, 10 दिन के बाद बी ज्वाइन कर रहा है, तो ए एक दिन में काम करता है 4 यूनिट, तो 10 दिन में 40 यूनिट, 100 में 40 यूनिट काम कर गया ये। आप ऐसे समझो, वर्क डन बाय ए इन 10 डेज, 10 दिन में, तो 10 इंटू एक दिन में काम कितना करता है ये 4 पर डे, तो ये 40 यूनिट काम कर लिया। अब बचा कितना काम, 100 काम में 40 काम हो गया ए के द्वारा, यानी 60 काम बचा। रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, 100 काम में 40 काम ए कर दिया यानी 60 काम बचा है। अब 60 काम करेगा कौन, तो क्वेश्चन कहता है कि 10 दिन बाद बी भी आ गया यानी ए और बी अब दोनों मिल के काम करेंगे। तो कितना स्टाइल से काम करेंगे, ये 5 काम करेगा तो ये 4 काम करेगा यानी एक दिन में 9 काम करेगा। बोलो, 5 यूनिट एक दिन में बी करता है और ए एक दिन में 4 यूनिट काम करता है यानी 5 और 9 यूनिट काम होता है। तो 60 यूनिट काम करने में 60 बाई 9 डेज। तो आप ऐसे समझो, टाइम टेकन बाई ए प्लस बी टुगेदर यानी दोनों एक साथ, तो 60 यूनिट को 5 4 9 यूनिट पर डे काम होगा, दोनों मिलके करेंगे तो 60 यूनिट को 60 बाई 9 डेज में काम होगा यानी 23 जा 3 3 जा यानी 20 बाई 3 दिन में काम होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि द वर्क लास्टेड फॉर, तो वर्क कितना लास्ट किया, तो ध्यान देना 10 दिन ये काम किया है ए और दोनों मिलके इतना दिन काम किया, तो टोटल काम कितना दिन चला, तो 10 दिन और 20 बाई 3 डेज यानी टोटल काम चला टोटल वर्किंग डेज हो जाएगा 10 दिन तो ये काम किया अब प्लस 20 बाई 3 डेज दोनों मिलके काम किए। यहाँ 10 दिन काम चला ए के द्वारा और यहाँ दोनों मिलके इतना दिन यानी 10 और प्लस 20 बाई 3 दिन, तो 10 3 जा 30 और 20 50 बाई 3 का मतलब 16 होल 2 बाई 3 डेज काम चला। तो काफी आसान था क्वेश्चन, 16 दिन कुछ घंटे काम चले, तो काफी आसान था। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज लिख सकते हो तो लिख लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। नेक्स्ट आएंगे, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, तो सब में थोड़ा थोड़ा हम लोग क्या कर रहे हैं, कंसेप्ट एक ही चीज लग रहा है, बस हम लोग थोड़ा थोड़ा अपने प्रोसेस को बदल रहे हैं।
नेक्स्ट इसी टाइम एंड वर्क में एक पाइप एंड सिस्टर्न का कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, कंसेप्ट वही रहेगा। देखो कैसे पाइप एंड सिस्टर्न का, जैसे ऐसा हो सकता है, ए टैप कैन फिल a cistern in 8 hours and another tap can empty the full cistern in 16 hours if the both pipe if the both tap are open, the time taken to fill the cistern is, then the time taken to fill the cistern in how many days, sorry how many hours। ठीक है, तो ये जो है, जैसे हम लोग इससे पहले कह रहे थे कि कोई बंदा ए इतने दिन में काम करता है, बी इतने दिन में काम करता है, वो नाम हो सकता था रवि, संजीव, कुछ भी। तो ए कितना दिन में, वैसे ही ये टैप है वो इस ए को भर रहा है, ए भर रहा है, जैसे ए है वो पानी भर रहा है और बी पानी को निकाल रहा है, ऐसे समझो आप। तो भरेगा तो उसको प्लस से डिनोट करो और निकालेगा तो माइनस से, ठीक है। और बी उसको एम्प्टी कर रहा है, खाली कर रहा है 16 घंटे में भरे हुए टंकी को। तो सबसे पहले काम कितना हुआ, तो इसको आप दोनों को क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 88 और 16 का एलसीएम 16 यूनिट काम करना है, जिसको ये 8 घंटे में करता है। तो 1 घंटे में कितना काम करेगा, 2 यूनिट पर आवर। तो 8 आवर्स में कर रहा है 16 यूनिट, तो 1 घंटे में 2 यूनिट काम करेगा। और ये 1 यूनिट काम करेगा 1 घंटे में, ठीक है। तो 16 यूनिट को 16 घंटे में काम कर देगा, है ना। तो अब आइए, ये भरने निकालने का काम कर रहा है और ये भरने का काम कर रहा है। तो आप बताना ज्यादा कौन काम कर रहा है, यहाँ पे 2 भरा जा रहा है और 1 निकल रहा है, यानी ज्यादा काम भरने का है। जैसे मान लीजिए 2 सेव को मैंने टेबल पे रखा और उसमें से 1 उठाया, तो 1 तो ऑलरेडी वहां पे है ना, वैसे ही करके फिर अगली बार 2 सेव रखे, फिर 1 उठाए, तो फिर 1 आ गया, यानी वो संख्या बढ़ती जा रही है। वैसे ही पानी 2 लीटर गया टंकी में और 1 लीटर पानी निकला, यानी 1 लीटर तो भरा, तो एक समय आएगा कि वो ऑलरेडी भरेगा, खाली नहीं होगा। तो हमेशा ये बड़ा है। तो यहाँ पे कहता है कि देन द टाइम टेकन टू फिल, भरना है कितने दिन, कितने घंटे में। देयरफॉर रिक्वायर्ड जो टाइम आएगा 16 यूनिट काम करना है। किस स्टाइल से, दोनों एक साथ अगर काम करेंगे, ये निकालेगा ये भरेगा, इस स्टाइल से। तो टोटल काम भरने का होगा, तो 2 - 1 दैट इज 2, यानी 8 घंटे में वो क्या हो जाएगा, टंकी भर जाएगा। काफी आसान है, वही क्वेश्चन था, है ना। तो आई थिंक इसको समझे होंगे, इसको नोट कीजिए। मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ इस पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। सॉरी, यहाँ पे ये 2 - 1 2 नहीं ना, 1 मिनट, ये 16/1 यानी 16 आवर्स में ना भरेगा, ये आंसर होगा। ठीक है, 2 - 1 1 ना। नेक्स्ट देखेंगे, लास्ट एक टाइप देखेंगे इस चैप्टर का, टाइम एंड वर्क का, काफ़ी इंपॉर्टेंट। जैसे मान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको स्टिक मार्क दे दीजिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का खास क्वेश्चन है, या स्कूल बेस्ड भी जो भी एग्जाम हो। जैसे मान लीजिए कुछ आदमी, 10 आदमी 4-4 घंटे काम करते हैं, मान लीजिए 20 डेज तक, तो वो 40 काम को करते हैं। किसी 40 पेड़ को काटते हैं, 40 बुक्स पढ़ते हैं, कुछ भी, यानी यहाँ पे वर्क डन होगा। क्या होगा? वर्क डन। और यहाँ पे मान लीजिए 20 आदमी उसी काम को 5-5 घंटा करते हैं 10 दिन में, 10 दिन तक, तो कितना काम करेंगे, ये वर्क डन पूछेगा। या इसमें से कोई भी चीज़ नहीं पता चलेगा, कोई एक चीज़ और एक इक्वेशन आपको दिया रहेगा लेफ्ट और राइट साइड, तो आप आराम से निकाल सकते हो। तो इसकी एक फार्मूला बन के आ जाएगा, नंबर ऑफ मैन इनटू डेज इनटू आवर्स बाय वर्क डन। तो पहला है तो पहला, और दूसरे के लिए इसको क्या कर दो, इक्वेट कर दो। तो यहाँ से वर्क डन क्या निकल जाएगा, दूसरा निकल जाएगा। या जो भी पूछे इसमें से कोई भी दे, तो ये फॉर्मूला बन के आपके पास आ गया। आइए इस पे क्वेश्चन करते हैं। जैसे इफ 20 मैन कैन कट 40 ट्रीज, 20 आदमी 40 पेड़ को काट सकते हैं, वर्किंग, और किस तरह काम कर रहे हैं, वर्किंग 8 आवर्स ईच डे, 8 आवर्स ईच डे इन 10 डेज। हर दिन काम कर रहे हैं 8-8 घंटा, तो 10 दिन तक काम कर रहे हैं। फाइंड आउट हाउ मेनी trees will be cut by 30 men working, वो कितना काम कर रहे हैं 30 आदमी, 4 hours a day for 20 days, 4-4 घंटा काम कर रहे हैं, तो 20 दिन में कितने काम को करेंगे, यानी कितना पेड़ को काट सकते हैं। तो यहाँ आइए इसी फॉर्मूला को मदद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। 20 आदमी, तो 20 इंटू, ये तो वर्क हो गया, 40 पेड़ को काटना, तो ये वर्क डन हो गया, उसको नीचे रखेंगे डिनोमिनेटर में। 8 आवर्स काम करते हैं डेली, कितने दिन तक, 10 दिन तक, तो कितने पेड़ को काटते हैं, 40। वैसे ही 30 आदमी 4-4 घंटे काम करते हैं, ऐसे कितने दिन, 20 दिन, तो कितने पेड़ को काटेंगे, यानी काम कितना हो। तो बस इसको सॉल्व कर दो जितना समय लगे। 1 0 से 1 0, 4 2 जा 8, 20 2 जा 40, और 2 से 2 कट गया, तो 32 जा 60, x क्रिस क्रॉस कर दोगे तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 60 पेड़ को क्या करेंगे, काट सकते हैं। 30 आदमी 4-4 घंटा काम करेंगे 20 दिन तक, क्योंकि आदमी बढ़ गया, यहाँ 20 था, यहाँ 30 था। तो ये एक अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ फार्मूला को क्या किया गया है, डिराइव करके आपको दिया गया है, ताकि आप इस पर वैल्यू पुट कीजिए और आंसर को लाइए।
तो इस तरह से बहुत सारे हम लोग ट्रिक को देखेंगे, है ना, जो आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्व करने में मदद करेगा किसी भी क्वेश्चन से। इसी चैप्टर से नहीं, और भी सारे चैप्टर्स में हम लोग, हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस तरह के आपको फार्मूला को देते जाएं और आप उससे फायदे लेके और आप अपना काम करते जाइए, ठीक है, सीखते जाइए। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे ट्रिक हैं, आप प्लीज धैर्य बनाए रखिए, हैव पेशेंस, आई विल ऑलवेज हेल्प यू, ठीक है। तो आज हम लोग टाइम एंड वर्क का मैक्सिमम जितने टाइप्स बनते हैं मैं करा दिया, आपने सीख भी लिया, प्रैक्टिस बस करते रहना है, यही हमारी कोशिश है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम लोग अगला चैप्टर के साथ, अगले कंसेप्ट के साथ आएंगे। तब तक के लिए इतना ही। हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़, मैं बार बार कहता हूँ कि मेरी वो आपकी छोटी सी मेहनत, आपकी वो छोटी सी मेरे लिए वैल्यूएबल काफ़ी चीज़ होगी, मेरे को इंस्पायर करेगा और मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत करते रहूँगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।